मैं क्योंकि 9 बज चुका है, मैं अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारे बड़े भाई मोस्ट सीनियर डॉक्टर जयेश प्रजापति सर आए और अपनी मीटिंग को स्टार्ट करें। सर मोस्ट वेलकम सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। वेलकम सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आज जूम मीटिंग में आप आए हो और अमूल्य टाइम निकाल के आज जूम मीटिंग में आपका प्रेजेंटेशन दिया। और हो सकता है पिछली कंपनियों को भी छोड़ के बहुत सारे लोग आ गए हैं जो 8 बजे मीटिंग चलती है और अभी भी हमारे बहुत सारे साथी गण वहाँ पे मौजूद है। मैं देख रहा था वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। हमें यहाँ पर किसी को प्रेशराइज नहीं करना है कि आपको 9 बजे वाली ही मीटिंग अटेंड करनी है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी चॉइस और अपनी अपनी पसंद अलग अलग हो सकती है। हमारा मीटिंग का उद्देश्य मात्र और मात्र नॉलेज लेना है। चाहे आप हमारी 8 बजे वाली मीटिंग से लो, 9 बजे वाली मीटिंग से लो, या सुबह 7 बजे वाली मीटिंग से लो, या और भी जहां से वॉटएवर, जहां से भी, कहीं से भी नॉलेज मिल रहा है तो वो नॉलेज हमें लेना है। क्योंकि सीखना बंद तो इनकम बंद, सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। सीखते हुए हम काम करते जा रहे हैं। मैं रेंडर्स को पिछले 12 महीने से सीखते सीखते आ रहा हूं और आज भी सीखता हूं और आने वाले समय में भी सीखता जाऊंगा। कभी भी ये सीखने का काम पूरा नहीं होगा। जिस दिन आपके अंदर या हमारे अंदर सीखने की भावना पूरी हो जाएगी कि मैं बहुत बुद्धिशाली हो गया हूं, मेरे को सब कुछ पता है, करना क्या, प्रोडक्ट का नाम बताना है और प्लान बताना है और लोग जुड़ जाएंगे मेरे को देख के। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी गलतफहमी में है और आज भी हमारे आईसीटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी गलतफहमी में बैठे हुए हैं और कुछ दिनों के बाद में वो गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, सीखना ही एक जिंदगी है। जिंदगी के अंदर सीखते रहना, सीखते रहना। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ही हमारे लिए हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, सभी दोस्तों को, सभी साथियों को इस जूम मीटिंग में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर जयेश प्रजापति आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली 30 मिनट 40 मिनट आपके लिए बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आपके दिमाग में लाएगी। और हमारी जूम मीटिंग का उद्देश्य आपके माइंड को सेटअप करना है, आपके माइंड के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भर देना है, ताकि वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आपको जहां भी आप जाओ, चाहे वो रेंटर्स का प्लान बताने जा रहे हो, या आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपके बॉस के सामने खड़े हो, या आप अपने कस्टमर के सामने खड़े हो शॉप पे, कहीं भी आप अपने प्रेजेंटेशन में अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। आप जहां भी कुछ भी सेल करते हो, जॉब करते हो, वहां पर आप अपने आप को प्रेजेंटेशन करते हो। जो व्यक्ति अपने आप को प्रेजेंटेशन करने में सक्सेस हो जाता है, वो व्यक्ति जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में कामयाब होता है। और हमें अपने आप को प्रेजेंटेशन किस तरीके से करना है, वो स्थिति, वो डिपेंड करता है हमारी मनोस्थिति के ऊपर। तो हमारे मन के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। आज वही टॉपिक वापस लेके आया हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चुंबकीय शक्ति जो आपके अंदर है, आपको पता भी नहीं है, उस चुंबकीय शक्ति को, अट्रैक्शन वाली शक्ति को आपके अंदर जो है उसको जगाना है, जागृत करना है। आपके भीतर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसको जागृत करना है और उसको समझना है। सबके अंदर भी उपस्थित है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दुनिया की हर वो चीज जो आप चाहते हो वो आपको मिल सकती है, सिर्फ आप अपनी शक्ति को पहचानो। और उस शक्ति को पहचानने के लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। जी हाँ साथियों, पिछले कई सेशन में हमने बात करी थी मन के बारे में। मन के 2 प्रकार बताए थे, चेतन मन, अवचेतन मन। चेतन मन सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन सब कॉन्शियस माइंड। मैं को होस्ट लोगों से पूछूंगा, सर प्लीज मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस सर, आ रही है। यस सर क्लियर है ना? ओके सर, ओके, थैंक यू। तो आज हम देखेंगे चेतन मन क्या है। एग्जैक्टली आपने सुन तो लिया, बहुत सारे लोग इसके बारे में जो पिछले नेटवर्कर है मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से जानते हैं, परंतु कुछ लोग जो नहीं है, नेटवर्कर नहीं है, और शायद ये चेतन, अवचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस ये पहली बार सुन रहे हैं।
वो लोग प्लीज अच्छे से गौर करें। और जिनको पता है, ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग भी हैं हमारे बीच में जो हमारे से आपसे बहुत अधिक जानकारी रखते हैं, बहुत सीनियर पर्सन है। तो उनके बारे में तो वो तो ऑलरेडी मास्टर ही है। जैसे शिव चरण जी बहुत ही सीनियर पर्सन है हमारे बीच में और बहुत ही अच्छा नॉलेज भी रखते हैं। और जहां तक मैं मानता हूँ इस प्रकार का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनको। तो जिनके इनके पास नॉलेज है वो ऑलरेडी इसको रिमाइंड करें, और जो नहीं पहली बार सुन रहे वो अच्छे से गौर करें, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो चेतन मन होता क्या है? चेतन मन क्या है? अवचेतन मन क्या है? चेतन मन क्या है? चेतन मन वह भाग है, कॉन्शियस माइंड वह पार्ट है जिसके सहारे आप सोचते और तर्क देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं उस बात को तर्क वितर्क करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। ये सोचने का काम कॉन्शियस माइंड का है। कॉन्शियस का मतलब है चेतन मन, चेतन का मतलब है सक्रिय, एक्टिव। तो अभी एट प्रेजेंट हम कहीं भी जो भी चीज देखते हैं उसके बारे में तर्क वितर्क करते हैं, वो सही है गलत है, डॉक्टर जयेश प्रजापति वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, वो उसका तर्क वितर्क आप करेंगे। डॉक्टर जयेश प्रजापति आपको जो बता रहे हैं वो आपके जीवन में कितना उपयोगी है, कितना सही बता रहे, कितना गलत बता रहे, उसका तर्क वितर्क आपको करना है। और जो ये तर्क वितर्क और संभावना और असंभावना की जो भी विचार करता है वो कॉन्शियस माइंड है। यह आपके मन का वह भाग है जिसके उपयोग प्रतिदिन के निर्णय करने में लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यह कॉन्शियस माइंड वो पार्ट है जिसका आप डिसाइड, कोई भी चीज को डिसाइड करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वो बात कुछ और है, कोई लोग जल्दी से डिसाइड करते हैं, कोई लोग लेट से डिसाइड करते हैं। आपकी मुक्त इच्छा यहां होती है, आपकी जो भी इच्छाएं होती है वो कॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। और आपके चेतन मन में आप वह सृजित करने का निर्णय ले सकते हैं जो कुछ आप अपने जीवन में चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो उसको आप कॉन्शियस माइंड के द्वारा डिसाइड करते हो, निर्णय लेते हो। चेतन मन से आपके कोई विचार स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। जो मैं विचार बता रहा हूं उस विचार को स्वीकार करना है, अस्वीकार करना है, स्वीकार करना है या रिजेक्ट करना है, वो आपका कॉन्शियस माइंड करता है। सब कॉन्शियस माइंड को कुछ पता नहीं होता, वो आपका ये काम नहीं करता। कोई व्यक्ति या परिस्थिति आपको उन विचारों के बारे में सजग होकर सोचने को बाध्य नहीं कर सकती जो आप नहीं चाहते। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जो कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति उन विचारों से सहमत आपको नहीं कर सकती जब तक आप उस चीज से सहमत नहीं हो सकते, होना चाहते। कोई भी व्यक्ति आपको बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्शियस माइंड का काम है उस स्थिति और उस व्यक्ति के द्वारा जो बताई गई बातें हैं वो सही है या गलत है, उसको आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे। इसके लिए आपको, आपका कॉन्शियस माइंड को कोई बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन जो विचार आप अपनाना चाहेंगे वो निश्चित रूप से आपके जीवन के मार्ग निर्धारित करेंगे। कॉन्शियस माइंड जो भी डिसाइड करेगा वो ही मार्ग आपका निर्धारित होगा। अभ्यास और थोड़े बहुत अनुशासन प्रयास से आप केवल उन विचारों को अपने मन में आने देने का तरीका सीख सकते हैं। अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा और थोड़े थोड़े अनुशासन के द्वारा, डिसिप्लिन में आके आप अपने मन के विचारों को कंट्रोल करने का सीख सकते हो, जो आपके सपने और उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होते हैं। आपका चेतन मन शक्तिशाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका कॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल है, लेकिन यह आपके मन का काफी सीमित भाग है। हमारा जो मन होता है, मन का मतलब यही नहीं है कि कॉन्शियस माइंड ही है, उसके साथ में एक बहुत बड़ा पार्ट सबकॉन्शियस माइंड लेता है। कॉन्शियस माइंड के बारे में जो मैंने बताया वो हर कोई जानता है। कॉन्शियस माइंड कोई भी हमारे सामने कैसी भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, चाहे वो अच्छी आवे बुरी आवे, एकदम से तुरंत इमीडिएटली एक्शन लेने का वर्क है ना कॉन्शियस माइंड करता है। तो यह अपने आप में शक्तिशाली है, परंतु एक सीमित भाग है, मन का एक सीमित भाग है। अभी हम बात करेंगे अवचेतन मन की। ये कॉन्शियस माइंड देख लिया आपने, एक्टिवली वर्क कर रहा है उस समय का है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वह आपके अवचेतन मन
में अधिक चमत्कारिक है। यह आपका अवचेतन मन वास्तव में बहुत अधिक चमत्कारिक पूर्ण है। यह शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्शियस माइंड चमत्कारिक नहीं है। कॉन्शियस माइंड चमत्कार नहीं करता। कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या तर्क वितर्क करता है। सब कॉन्शियस माइंड तर्क वितर्क नहीं कहेगा। कोई भी टॉपिक कॉन्शियस माइंड में चला गया वो तर्क वितर्क करेगा, वो सही है या गलत है। परंतु जो डॉक्टर जयेश प्रजापति अगर गलत भी बोल रहा है और अगर इस चीज को आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो वो सही ही है। सही है गलत है उससे कोई लेना देना नहीं है। जो चीज चली गई सबकॉन्शियस माइंड में उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा, उसके ऊपर एक्शन लेगी। इसलिए ये चमत्कार पूर्ण है। सबकॉन्शियस माइंड चमत्कार पूर्ण है। इसके द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, इसलिए इसको चमत्कार पूर्ण कहा गया है। प्राय आपका यह जो है यह आपका आध्यात्मिक है। सबकॉन्शियस माइंड आपका आध्यात्मिक माइंड कहा गया है इसको, या इसको सार्वभौमिक माइंड भी कहा गया है। अब कॉन्शियस माइंड को हम आध्यात्मिक या सार्वभौमिक नहीं कह सकते। हर वक्त अपनी स्थितियां, उसको बाद में पढ़ते हैं, उसको बाद में हम स्टडी करेंगे। अभी हम देखेंगे आध्यात्मिक है। ये आध्यात्मिक क्यों बताया है? ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। आपका सबकॉन्शियस माइंड अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। और ये सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक वर्ड का मतलब क्या है? ये एक टिपिकल वर्ड है, हिंदी का वर्ड है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ, संपूर्ण सृष्टि में फैला हुआ। जो एक स्थानीय होता है उसके अपोजिट सार्वभौमिक। एक स्थान विशेष, एक किसी भूमि विशेष नहीं होता। सार्वभौमिक यानी पूरी सृष्टि पर है। किसी जातीय नहीं होता, किसी राष्ट्रीय की संकुचित भावना से मुक्त होता है, उसको सार्वभौमिक कहते हैं। सार्वभौमिक का मतलब कोई स्थानीय ना हो, जातीय ना हो और राष्ट्रीय ना हो, इनकी संकुचित भावना से जो मुक्त होता है उसको सार्वभौमिक कहते हैं। यह सार्वभौमिक यानी कि आप समझ गए होंगे पूरी सृष्टि के अंदर एक समान प्रवाह से होता है, जिसको सार्वभौमिक कहेंगे। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड को बताया हमने, ये आध्यात्मिक है और सार्वभौमिक है, और यह कोई सीमा नहीं जानता। सबकॉन्शियस माइंड कोई इसकी सीमा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। केवल उसके अलावा यह कोई सीमा नहीं जानता, केवल उसके अलावा जो आपने तय की हो। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके विचारों ने जो सीमाएं तय की है वो ही सीमा है इसकी। इसकी सीमा आप खुद अपने विचारों के द्वारा तय करेंगे। इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड है ये। आपकी आत्म छवि, आपकी आदतें आपके अवचेतन मन में होती है। आपकी आत्म छवि, आपकी आदतें आपके अवचेतन मन में होती है। वह आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका को सक्रिय करता है। ये सबकॉन्शियस माइंड आपके पूरी बॉडी की सेल्स को सक्रिय करता है। वह आपके मन का भाग है जो आपके चेतन मन के मुकाबले कहीं उच्च स्तर पर आत्मा से जुड़ा हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह मन का एक ऐसा भाग है जो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। क्या? सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस जो है वो आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझने की गौर कीजिए मेरे शब्दों पर, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड जो है आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ है, कॉन्शियस माइंड आपकी आत्मा से नहीं जुड़ा हुआ। यह ईश्वर से आपका संपर्क है। जी हाँ फ्रेंड्स, उस परमपिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु इनसे कनेक्टेड है कौन? सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन पारंपरिक और कालातीत है और यह केवल वर्तमान में कार्य करता है। आपके अतीत के सभी अनुभवों, स्मृतियों को यह अपने पास एकत्र रखता है और यह आपके सभी क्रियाकलापों जैसे दिल की धड़कन, पाचन क्रिया आदि पर पड़ता है। यह आपके अतीत की जितने भी अनुभव होता है वो अपने पास स्टोरेज रखता है और शरीर की क्रियाएं, दिल की हार्ट बीट होना, डाइजेशन होना, इन सब पर नजर रखता है। बॉडी के अंदर जो भी चेंजेज आ रहे हैं उनके ऊपर ध्यान रखता है, वो कंट्रोल करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वस्तु तो सोचता है और यह उन सभी विचारों को स्वीकार करता है जिनके बारे में आपका चेतन मन सोचना पसंद करता है। आपका कॉन्शियस माइंड, देखिए दोस्त, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक दरवाजा है। अगर दरवाजा नहीं कहेंगे तो एक पर्दा है।
अगर पर्दा नहीं कहेंगे तो दूसरी भाषा में ये समझिए कि एक छलनी है। आटा छानने की या गेहूं छानने की जो छलनी होती है ना, उन दोनों कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक छलनी रूपी दीवार है। अब उसमें से फिल्टर होके वही विचार जाते हैं जो बार बार सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं। प्लीज दोस्तों गौर कीजिएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही विचार आते हैं जो आपका कॉन्शियस माइंड यानी कि सक्रिय माइंड हर बार उस बारे में मनन करता है, सोचता है, या उसके कानों में जो बार बार बात पड़ती है वही बात उसके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड एक छोटा सा बच्चा है, पौधा है, एक भोला भाला नाजुक विचार वाला ब्रेन वाला एक पार्ट है, जहां पे जो चीज चली जाएगी, जो बीज वहां पे बो देंगे वो ही बीज वहां पे बढ़ता जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका मन और आपका शरीर कर्म करना शुरू कर देगा। मैं आपको बोलूंगा ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो आप तर्क वितर्क करेंगे, परंतु छोटा बच्चा है ना, उसको पता ही नहीं क्या होता है काम। उसको मैं बता दूंगा ऐसे से ऐसे होता है तो वो ऐसे ही करेगा, और उसको क्योंकि उसको मैंने बता दिया कि ऐसा होता है, वो आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा बच्चा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आर्गुमेंट नहीं करेगा, आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है। एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहराते, यानी कि आपका एक्टिव माइंड, कॉन्शियस माइंड एक ही प्रक्रिया को बार बार विचार करेगा, आप बार बार दोहराएगा, तो वो प्रक्रिया, वो विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिल्टर होके चला जाएगा। अब एक बार सबकॉन्शियस माइंड में फिल्टर होके चला गया, इसका मतलब दैट्स ऑल, बस आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में काम करेगा, चाहे वो विचार अच्छा हो चाहे बुरा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो गया कि ये काम ये राइट है, दैट्स राइट। अब उसको आप बदल नहीं सकते। कॉन्शियस माइंड में कोई विचार आया, उसको 2 घंटे बाद में आप चेंज कर सकते हो, 2 दिन दूसरे दिन चेंज कर सकते हो, बट सबकॉन्शियस माइंड में चला गया मतलब वो परफेक्ट हो गया। अब उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह आतंकवादियों को तैयार किया जाता है। आतंकवादियों के सबकॉन्शियस माइंड से, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज लगा दी जाती है कि आप अगर मरोगे तो आपको स्वर्ग नसीब होगा। तो उनका सबकॉन्शियस माइंड वही उसी चीज को लेता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उस काम के द्वारा अगर हम मर भी गए तो हम स्वर्ग को पाएंगे। अब स्वर्ग है कि नहीं है कोई लेना देना नहीं है, उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, परंतु उनका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ने ये ग्रहण कर लिया, इसलिए वो मरने के लिए भी तैयार हो जाते, डरते नहीं है। तो ये उनको ऐसी ट्रेनिंग के द्वारा सिखा दिया जाता है। तो यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड क्या काम करता है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना है सर। इसलिए मैंने बताया सबकॉन्शियस माइंड जो है चमत्कारपूर्ण है, ये मिरेकल करता है, ये जादू करता है। इसमें से किसी विचार या धारणा को अस्वीकार करने की क्षमता नहीं होती। जी हाँ फ्रेंड्स, जो टॉपिक, जो लाइन सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो सबकॉन्शियस माइंड में वहां पे विचार करने की क्षमता नहीं होती, वहां पे उसको सही गलत या अस्वीकार करने की क्षमता नहीं होती। एक छोटा सा एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। आपके घर में अगर छोटा सा बच्चा है, चाहे वो 1ली में पढ़ रहा है या 10वीं में पढ़ रहा है या 5वीं में पढ़ रहा है, आप उसको रोज डांटो, रोज आज आप उसको बुरा भला बोलो, तू गधा है, तू पढ़ता नहीं है, तू ऐसा है, तू नालायक है, तू ऐसा है। दोस्तों बार बार एक चीज, एक ही बात कान में जाती है तो वो बात आपके फिल्टर होके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। वो बच्चा हमेशा मरेगा तब भी उसको याद रहेगा, मेरे पिताजी ऐसा बोलते थे, मैं समझदार नहीं हूं, मेरे को याददाश्त कमजोर है, मैं दूसरों से अच्छा बोल नहीं सकता, मेरे से दूसरे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो वो एक हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा। और ये अक्सर वो पेरेंट्स करते हैं जिन पेरेंट्स को पता नहीं कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में वो बात ही फिल्टर होती है जो बात बार बार दोहराई जाती है। इसलिए यहाँ पे उपस्थित हर एक दोस्त से मैं एक निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, पत्नी है, पति है, कहीं भी कभी भी नेगेटिव बात ना करें, हर व्यक्ति को प्रोत्साहित करें। आप सर्वशक्तिमान हो, आप ब्रह्मांड के एक अभिन्न अंग हो, आपके अंदर ऐसी एनर्जी है, आप पावर हाउस हो, आप दुनिया बदल सकते हो, आपके अंदर ऐसी शक्ति है, उसको प्रोत्साहित कीजिए बच्चे को। कभी भी डांटना, डराना, जनरली हमारे साथ यही होता है,
हम छोटे थे बच्चे, पिताजी कहते थे ये मत करो, वो मत करो, वो चीज को हाथ मत लगाओ, वहां पे मत चढ़ो, गिर जाओगे, दांत टूट जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे। तो एक डर डर ये शब्द है, फियर, जो हमें आगे नहीं बढ़ना देता, और वो डर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। जिंदगी में जहां भी जाते हैं एक डर सा लगता है। रेनेटस वेलनेस में आ गए हो, डर लगता है, क्या मैं इस बिजनेस को अच्छे से करूंगा, फुल टाइम करूंगा, अगर मेरा कुछ नुकसान हो गया, मेरा लाइफ खराब हो जाएगा, मेरा करियर खराब हो जाएगा। एक डर रहता है कि रेनेटस वेलनेस का कैप्सूल हमने दे दिया किसी को उल्टी हो गई, दस्त हो गए, हार्ट अटैक आ गया, कैंसर हो गया, कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं क्या करूंगा, एक डर। और वो डर आपको आगे नहीं बढ़ने देता। वो डर कहां से आया? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्रोडक्ट, हमारा रेनेटस वेलनेस का प्रोडक्ट 50 से 60 करोड़ का हर महीने बिकता है। कितना प्रोडक्ट बिकता होगा? 50 से 60 करोड़ का टर्नओवर करता है हमारा प्रोडक्ट। लाखों बोतलें बिक रही है, लाखों लोग यूज कर रहे हैं। आज तक तो मैंने कभी नहीं सुना कोई मरा है। तो आप क्या कोई अलग से विचित्र प्राणी हो, आपसे कोई अलग से कुछ यूनिक हो क्या? आपके हाथ से प्रोडक्ट दे देंगे और सामने वाला मर जाएगा? क्यों होगा? जी हाँ फ्रेंड्स, हम विषय से हट रहे हैं। हमारा टॉपिक वो नहीं है, हमारा टॉपिक ये है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हमें हर वक्त, हर बार, कैसा भी सामने वाला नेगेटिव बोल रहा है उसके सामने पॉजिटिव ही बात करनी है। चाहे क्रॉस लेग वाला हो, उसके सामने भी पॉजिटिव बातें करनी है। जनरली हमारी एक आदत होती है, हम जो होते हैं, हमारे क्रॉस लेग वालों को नेगेटिव करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। जनरली लोग वो सोचते हैं ये अगर बिजनेस बंद कर देगा तो मेरे को बहुत ज्यादा, मेरे को फील्ड मिल जाएगा। ये एक छोटी और संकुचित सोच है। किसी को भी नेगेटिव नहीं बोलना है। हमारी बातों का सारांश ये है, सबकॉन्शियस माइंड में आपको पॉजिटिव बातों को ही पहुंचाना है, और पॉजिटिव बातें बार बार प्रयोग करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। इसका अर्थ यह है कि हम अपने चेतन मन के सहारे अवचेतन मन में जड़े जमाए बैठे विचारों को, विश्वास को समझबूझकर साथ साथ परिवर्तन कर सकते हैं। और अवचेतन मन उन नए विचारों और विश्वासों को स्वीकार करता है जिन्हें अस्वीकार नहीं कर सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे विचार जो हमें बार बार दोहराने, बार बार जो प्रक्रिया की जाएगी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। हम सोच समझकर अवचेतन मन की विषय वस्तु को बदलाव करने का फैसला ले सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट आ गई, डर आ गया, परंतु हम सोच समझ के उसके ऊपर प्रक्रिया लेके, एक्शन करके धीरे धीरे उसको परिवर्तन करने का कोशिश कर सकते हैं। जैसा कि आप समझ पा रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड चेतन मन से कहीं अधिक ताकतवर है। जी हाँ दोस्त, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है कॉन्शियस माइंड से बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपका अर्ध जागृत मन आपके जागृत मन से, एक्टिव मन से कई गुना पावरफुल है। जितनी भी इतिहास रचे गए, जितनी भी हिस्ट्रिया हुई, वो सारी की सारी हिस्ट्रिया सबकॉन्शियस माइंड से हुई, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने एक बार स्वीकार कर लिया कि यू आर किंग, दैट्स राइट। उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई करेक्शन नहीं है, चाहे उसके ऊपर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करे या ओके, वेलकम अगेन जय सर। सॉरी सर, नेटवर्क का कुछ इशू सर, नेटवर्क का इशू हो रहे हैं, बाहर निकल गया था। मेरा आवाज आ रहा है सर? ओ यस सर आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है। अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अभी मात्र 5 मिनट में सेशन पूरा करेंगे हम, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत समय तक हमारा सेशन रात तक चले। तो इसका अवचेतन मन के मुकाबले चेतन मन बहुत मंद है और जटिल है। चेतन मन अपने विचार बदलता रहता है। चेतन मन के अंदर जो भी चीज आती है कि आज ये करना है, आज आप किसी व्यक्ति को प्लान बताते हो और आपने बहुत ही जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ में, जोश में बहुत ही पावरफुल प्रेजेंटेशन दे दिया, उसके अंदर एक जबरदस्त एक्साइटमेंट आ गया, उसने उसी समय एट द टाइम डिसीजन लिया कि मैं यहां से करोड़पति बनूंगा। और हर दिन हमें अपने अवचेतन मन, आध्यात्मिक मन में झांकना होगा। हमारे अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड में हमें देखना होगा, उसकी स्टडी करनी होगी रोज चुपचाप, बिना किसी बाह्य विकर्षण के। ऐसा कुछ समय बिताने के लिए हम वास्तव में कुछ और हमारा संपर्क मजबूत होगा, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ में हमें अपना टाइम बिताना है। हम अनेक तरीके अपनाकर सबकॉन्शियस मन से जुड़ सकते हैं
बहुत सारे तरीके होते हैं जिनको अपनाकर हम इस सबकॉन्शियस माइंड के साथ में जुड़ सकते हैं, जैसे निश्चय, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, कल्पना, इमेजिनेशन, प्रार्थना, चिंतन, ध्यान, आभार, सराहना, सकारात्मक सोच को केंद्रित करके हम सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा बहुत परिवर्तन ला सकते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। अगले सेशन में हम वो पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे। और चेतन मन हमें उस जगह ले जा सकता है जहां पर हम जाना चाहते हैं। चेतन मन के मुकाबले कहीं तेजी से और आसानी से हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में हमारी सहायता कर सकता है। कौन? सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन की बजाय, चेतन मन तो क्या अच्छा होता है, आपने किसी को प्लान बता दिया, उसने एक्साइटमेंट में सोच लिया मैं 40 वाटर से ज्वाइन करूंगा और कल मैं स्टार्ट करता हूं। वो आप पूछते भाई साहब कितने बजे कल आपसे कांटेक्ट करो, वो बोलते हैं 8 बजे कांटेक्ट करो। आप 8 बजे कॉल करते हो, 9 बजे कॉल करते हो, 10 बजे कॉल करते हो, 12-1 बजे कॉल करते हो, वो आपको रिप्लाई नहीं करता और लास्ट में रिप्लाई करता है तो बोलता है मेरे पास पैसों की समस्या आ गई, वो पैसा वहां पे चला गया और मैं है ना 2 बॉटल से ज्वाइन करना चाहता हूँ, या फिर बोलता है अगले वीक में करता हूँ। कौन वहां पे डिसाइड कर रहा है? कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड बदलता रहता है, वो आपको बहुत आगे नहीं बढ़ने देगा, परंतु सबकॉन्शियस माइंड इसलिए मिरेकल कहा गया है कि एक बार सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गया और अगर 40,000 नहीं है तो व्यवस्था हो जाएगी, उसकी कहीं से भी हो जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया है। अगर कोई ऐसा छोटा मोटा हादसा हो जाए हमारे घर में और पैसा ना हो तो हम कहीं से भी मैनेज कर लेंगे, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एनर्जी लगा देता है वहां पर कि हमारे पेरेंट्स या जो भी है इतना बीमार है, सीरियस है, वहां पे 40-50,000, लाख 2 लाख रुपए कल शाम तक मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके अंदर फिर वो उसके अंदर चला जाता है वो बात, और बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव करता है और उसके ऊपर पूरी एनर्जी लगा देता है और वो चीज हो जाती है, क्योंकि उसको करना बहुत जरूरी होता है। हमारे फैमिली का एक मेंबर की जान खतरे में हो तो वहां पे पैसों की व्यवस्था हो जाती है। अदरवाइज साहिल सर ने एक पोस्ट भेजी थी कि मेरे पास तो 2235 भी नहीं है व्हाट्सएप में, तो उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यहाँ पर कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड की फर्क ये है कि कॉन्शियस माइंड बदलता रहता है, विचार बदलता रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में जो चला गया उसके ऊपर एक्शन लेगा और आपके सारे के सारे ड्रीम्स फुलफिल करेगा। इसलिए उस सबकॉन्शियस माइंड को मिरेकल्स, मैजिक, जादुई ऐसे नाम दिए गए हैं, इसलिए सार्वभौमिक उसको कहा गया है। तो अद्भुत गति, शक्ति, स्फूर्ति का उपयोग कर हम आकर्षण के सिद्धांत का सोच समझकर उपयोग कर सकते हैं ताकि हम जो परिणाम चाहते हैं उसे और प्रभावी तरीके से आकर्षित कर सके, अपने जीवन में ला सके। हमें हर वक्त ये सोचना है ये प्रोडक्ट बहुत शानदार है, बहुत अच्छा वर्क करता है, हमारा ये प्रोडक्ट, ये हमारा सिस्टम से बेहतर कोई सिस्टम नहीं है, इस सिस्टम से हम करोड़पति हैं, करोड़पति थे और करोड़पति रहेंगे। अदरवाइज कोई कंपनी का एटोमी वाला आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, कोई आरएमबी वाला आ जाएगा, आरसीएम वाला आ जाएगा, व्हाटएवर जो भी मार्केट में कंपनियां चल रही है। हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, मैं किसी को खराब नहीं बता रहा हूं, मेरा इंटेंशन किसी को खराब बताने वाला नहीं है, परंतु वो आपको ऐसा प्रेजेंटेशन दे देगा कि आपको ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट से बेहतर उनका प्रोडक्ट है, हमारे प्लान से बेहतर उससे उसका प्लान है, और हमारे से ज्यादा पैसा वहां पर आता है और हमारे से बेटर वो प्लान है, और कल हो सकता है आप वो प्लान चेंज करके दूसरी जगह चले जाओगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को तैयार नहीं किया है। आप हर बार सोचते रहते हो यहाँ पे प्रोराटा लग रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट दिया तो उस व्यक्ति को पेट में गैस बन गया था, उस व्यक्ति को ये कंप्लेन किया था, वो बोल रहा था प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। परंतु ये तभी होगा जब आपका सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चाहे ना अनचाहे नेगेटिव थॉट्स अगर बार बार सोचेंगे तो वो नेगेटिव थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग वो एक्शन लेगा। आपके अंदर ताकत है वो सब करने की, आपके अंदर ताकत है वो सब करने की जिसका संभव हो पाना आपने कभी सोचा भी न था। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी बात को मैं वापस दोहराता हूं, आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो ताकत है जो सब करने की ताकत है, जिसका संभव हो पाना, किसी काम का संभव हो पाना कभी आपने सोचा ही नहीं था, उसको पॉसिबल करने की ताकत है आपके अंदर। वह ताकत आपको मिल जाएगी, यह ताकत आपको मिल जाएगी जैसे ही आप अपनी धारणाओं को बदल पाएंगे। या फ्रेंड्स, आप अपने धारणाओं को, विचारों को बदलेंगे तो आपको वो ताकत मिल जाएगी और उस ताकत के द्वारा, सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आप अपने आप को बहुत कुछ परिवर्तन करने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जयेश प्रजापति, मैंने कोशिश किया आपको अच्छे से इसके बारे में बताने का। मैं सीख रहा हूँ, सीखता हुआ आपको इसके बारे में बता रहा था।
अब सबकॉन्शियस माइंड वगैरह को अभी थोड़ा सा हम विराम देंगे और हम बात करेंगे दोस्तों अगली बार और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर टॉपिक लेंगे। परंतु अभी एक बात करूंगा, मैं लास्ट टाइम एक सेशन लिया था, उसके अंदर बहुत सारे लोग उपस्थित नहीं थे। कमल सर उपस्थित है? कमल सर हैंड रेज करें, पर प्लीज जो दोस्त हैंड डाउन कर दीजिए। कमल सर कोई बात नहीं, धन्यवाद, शुक्रिया। जो दोस्त एक लास्ट में एक सेशन हुआ था उस सेशन में नहीं थे, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, जी हाँ फ्रेंड्स, हम रेंडर्स के अंदर काम कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, परंतु कभी ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको एक संभावना से अवगत करवाना चाहता हूं, ऐसा भी हो सकता है कि आपने 5,000 रुपए का इनकम कमाया या 500 रुपए का इनकम कमाया और आपका खर्चा या आपका लॉस 1,000 रुपए हो जाए, 2,000 हो जाए, यानी कि 500 रुपए का इनकम बना है, चेक बना है, और आपका खर्चा, आपका नुकसान 500 रुपए की बजाय 5,000 भी हो जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटीज है। और वो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो पॉसिबिलिटी इसलिए है कि कई बार क्या होता है, जब छोटे लेवल पे काम होता है तब आप हर चीज को मैनेज कर लेंगे, परंतु जब आपका टीम बढ़ेगा, टीम का साइज बढ़ेगा, आपको हैंडल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों के कॉल्स आएंगे, बहुत सारे लोगों के आईडी डेवलप करने के लिए इंफॉर्मेशन आएगी, बहुत सारे लोगों का पेमेंट आएगा, सब लोगों को आप एक साथ में मैनेज नहीं कर पाएंगे। माना कि एक दिन में आपके पास 5 आइडिया आई और 10 आइडिया आई आईडी लगाने के लिए, और जब आप शुरुआती दौर में काम कर रहे हो तो हो सकता है बहुत सारे लोग आएंगे, वो लोग नहीं जानते आईडी एक्टिवेशन का, आईडी लगाने का, तो वो आपको ही वर्क देंगे। तो 10 आइडिया लगाने की आई, उसमें से 8 आइडिया को एक्टिवेशन करने का आया। आप कहीं सफर में जा रहे हो, बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, बस में बैठे हो, और फोन आया कि भाई साहब मैंने 10 बोतल का आपको पेमेंट भेज दिया, 2 बोतल का पेमेंट भेज दिया, आप उसको वॉलेट में ले लेना है। और आपके वॉलेट में ये संभावना है कि पहले से 10-20 हजार रुपए पड़ा हो। आप जैसे ही घर पहुंचेंगे क्या करेंगे? वो बोलेंगे मेरे को 2 बोतल का या 10 बोतल का पेमेंट आया, उस पेमेंट को मैं वॉलेट में बाद में लगाऊंगा, पहले इसका एक्टिवेशन कर देता हूं, और उसको वॉलेट में लगाना भूल गए। ऐसी स्थिति में आपका पेमेंट जो है वॉलेट वाला वो उड़ गया, और जिसका पेमेंट आया था वो आपने लगाया नहीं। ऐसी घटना बहुत जगह पे हुई है, और मैंने बहुत जगह पे, ये कमल सर को पता है, हमारे बहुत सारे साथियों के साथ में ऐसा हुआ है। तो वो कमा रहे हैं 5,000 रुपए और खर्च हो रहा है उनका माइनस हो रहा है। तो ऐसी टीम के कुछ लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, वो चीज ना दोहराए इसके लिए, जी हाँ फ्रेंड्स, आपको एक डायरी बनानी है, एक किताब बनानी है, उसके ऊपर एड्रेस जो भी लिखना है लिख लो। वो डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी को, समय बहुत कम है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा दोस्तों। पेन और कागज ले लीजिए प्लीज अपने हाथ में, जो इस दुविधा से बचना चाहते हैं और जिन्होंने ये देखा है कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसा पेज बना दीजिए। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। ऐसी किताब आपको मेंटेन करनी है, डायरी। यहां पर लाइनें खींच देनी है, सब कॉलम बना देने, बहुत सारे कॉलम बना दिए। इसके अंदर आपका पहला कॉलम क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, ये करेंगे तो आपका 1 रुपए का भी कहीं भी लॉस नहीं होगा, कहीं भी आपका एकदम परफेक्ट तरीके से काम चलेगा। जैसे ही किसी का पेमेंट आता है तो आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट बता रहा हूं मैं, बहुत जरूरी है एक अच्छे लीडर के लिए, और ये चीज डुप्लीकेट नहीं है। सबसे पहला कॉलम पेन और कागज से लिख लीजिए सीरियल नंबर। सीरियल नंबर लिखना है। उसके बाद में नेम, उस व्यक्ति का नाम लिखना है। उस व्यक्ति के नाम के नीचे उसके ब्रैकेट में उसके अपलाइन का नाम लिखना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा वो व्यक्ति कौन है। बहुत सारे लोग ना नए नए आएंगे, आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, किसका पेमेंट आया था, किसको एक्टिवेशन कर दिया, कभी किसी और के पेमेंट से किसी और को एक्टिवेशन कर दिया, ऐसा भी हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा किसका कितना पेमेंट था, कंफ्यूज हो जाएंगे। जब काम बहुत ज्यादा बढ़ेगा कंफ्यूज हो जाएंगे, नुकसान में बैठ जाओगे, फिर आप सोचेंगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम आपके नॉलेज में है। अगर ऐसा होता है तो अगर आप नुकसान करते हो तो उसके जवाबदार आप हो, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। रेनाटस के अंदर हर प्रॉब्लम का समाधान है, हर समस्या का समाधान है। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हर एक कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो उस पार्टी का नाम लिख दिया आपने, उसके बाद में उसका आईआरडी नंबर लिखना कंपलसरी है। अगले कॉलम में आईआरडी लिख दो और नीचे आईआरडी नंबर लिख दो। अगले कॉलम में डिपॉजिट डेट, उस व्यक्ति ने जो पेमेंट दिया आपको उसकी तारीख लिखना है मस्ट। उस व्यक्ति ने कौन सी तारीख को डिपॉजिट किया है, अगर अलग तारीख है तो उसी के ब्रैकेट में मेंशन करें कि इतनी तारीख को डिपॉजिट किया है और इतनी तारीख को मेरे को दिया है, राइट। उसके बाद में अमाउंट, कितना पैसा उसने दिया है, 2 बोतल 5 बोतल का। कई बार ऐसा भी होता है 2 बोतल का 2235 रुपए होता है, सामने वाला बोलता है मेरे पास 2000 ही है, तो 235 रुपए मैं आपको बाद में दूंगा।
ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में मेंशन कर देगा कि 2235 में से 2000 दिए हैं, उसमें 235 रुपए मेरे वॉलेट से काट लिया है और ये उधार है, ताकि आप भविष्य में जब भी रिमाइंड करेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अदरवाइज आप भूल जाएंगे, वो भी भूल जाएगा और उसको याद भी होगा तो वो आपको रिमाइंड नहीं करवाएगा। यहाँ पर पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर हर चीज को अच्छे से करना है हमें, क्योंकि अगर आपने वॉलेट में उसने पेमेंट दिया, पार्टी ने कंपनी में पेमेंट डाल दिया 10,000 का, आपने वॉलेट में नहीं लिया, आपके वॉलेट से कट गया, तो कंपनी को तो फायदा हो गया, आपका नुकसान हो गया। और ये हमारा नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। उसके बाद में डिपॉजिट बैंक, कौन सी बैंक में पैसा डाला है, पैसा अमाउंट। उसके बाद में डिपॉजिट बैंक, कौन सी बैंक में डाला है। बैंक के बहुत सारी है हमारी, SBI है, बंधन है, ICICI है, HDFC है। तो जो बैंक में डाला उसका नाम लिखना है, उसके आगे लिखना है फंड रिक्वेस्ट। आपने उस व्यक्ति की फंड रिक्वेस्ट लगाई, यस और नो। अगर लगाई है तो ऐसे यस का निशानी है, राइट, ऐसे राइट करते हैं ना, ऐसा राइट का निशानी है। जब आप रिक्वेस्ट लगाते हो, लगाने के इमीडिएटली तुरंत बाद उसके ऊपर राइट कर दो। जब रिक्वेस्ट लगाएंगे उसके तुरंत बाद राइट करने की निशान, राइट करने का बहुत मस्ट है। आप ये सोचोगे मैं बाद में राइट करूंगा, नहीं चलेगा। आपने उसका फंड रिक्वेस्ट लगा दिया, राइट कर दिया, यानी कि राइट कर दिया। अगली बार जब इसको देखेंगे आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा मैंने इसका फंड रिक्वेस्ट लगा दिया। अब फंड रिक्वेस्ट लगाने के बाद में फंड कंफर्मेशन, अगला कॉलम आएगा फंड का कंफर्मेशन। आपने रिक्वेस्ट तो लगा दी, परंतु जब तक कंफर्मेशन नहीं होता तब तक उसको राइट नहीं करना है। देखिए दोस्तों, ये फंड रिक्वेस्ट अगर लगाई है और अगर कंफर्मेशन हो गया है तो उसको राइट करना है। जब तक कंफर्मेशन नहीं होता तब तक, कंफर्मेशन होने के बाद में राइट करना अनिवार्य है। उसके बाद में उसका जो पेमेंट जो पेमेंट दिया उसका ट्रांजैक्शन नंबर लिखना बहुत जरूरी है। ये एक डायरी है, ये एक छोटा सा होमवर्क है, ये आपको करना है। शुरू में आपको टफ पड़ेगा क्योंकि आप शुरू में अकेले काम कर रहे हो, नए लोगों को ये सब नहीं आता, वो सब आपको काम देंगे। परंतु जैसे जैसे टीम बढ़ेगी ना दोस्तों, आपका ये काम बहुत हल्का हो जाएगा। क्योंकि मुझे याद है जब मैं एग्जीक्यूटिव से नीचे था, मेरे पास क्लोजिंग वाले दिन, क्लोजिंग वाली रात को बहुत काम रहता था, 12, 1, 2 बज जाते थे ये सब निपटते हुए। तो मुझे लगता था यार इतनी सारी मेहनत, इतना सारा, क्योंकि सब लोगों का मेंटेन करना होता था और कई बार भूल भी जाता था, किसी का पेमेंट ऐसे ही लॉस भी हो जाता था। मैं इसको भुगत किया हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं आपके साथ ना हो। और मैं रमेश सर को कभी फोन करता था 11 बजे, तो बोले क्या कर रहे हो, तो मैं तो सो रहा हूं। मैंने बोला आज क्लोजिंग है ना, तो बोले करो ना यार क्लोजिंग है तो, मतलब। और वही आज मैं यूटिलाइज कर रहा हूं, आज क्लोजिंग है परंतु इतना लोड नहीं रहता दोस्तों मेरे पास। क्यों? क्योंकि जो मैं कर रहा था अब वो कर रहे हैं। और आने वाला समय, अगर आप भी उसी स्थिति से गुजर रहे हो तो आने वाले समय में आपके साथ भी वही होने वाला है जो मेरे साथ हो रहा है, जो रमेश सर के साथ में हुआ है। समय का अभाव है, कितना समय बच गया, बस ज्यादा कॉलम नहीं बताऊंगा, बस ये कॉलम हो गया रेफरेंस नंबर। और ये मस्ट है, बहुत जरूरी है, हर एक लीडर को होना चाहिए, डायरी में मेंशन होना चाहिए। लिखा हुआ हमेशा प्रूफ रहता है, बिना लिखा हुआ याद नहीं रहता। उसके बाद में अपग्रेडेशन किया कि नहीं किया, आपने अपग्रेड कर लिया है तो अपग्रेड करने के बाद में उसका जो ऑर्डर नंबर होगा वो ऑर्डर नंबर लिखना है। आपने IRD नंबर लिख दिया, ऑर्डर नंबर भी लिख दिया, लिखना जरूरी है ऑर्डर नंबर, और ये चीज सबको बतानी है। उसके बाद में लास्ट में रिमार्क यानी कि उसका प्रोडक्ट कहां से भिजवाया आपने, कौन से स्टॉक पॉइंट से भिजवाया। और अगर किसी स्टॉक पॉइंट पर्टिकुलर का नाम है तो नाम लिख दो, और उस स्टॉक पॉइंट वाले ने आपको डॉकेट नंबर दिया तो वो डॉकेट नंबर मेंशन कर दो। क्योंकि आज आपने लिखा है, 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में उसका पार्सल अगर मिस प्लेस हो गया और उसने फोन कर लिया, भाई साहब वो पार्सल भेजा था वो कहाँ गया, या महीने के बाद भी अगर पूछ लिया उसने कि पार्सल भेजा था वो क्या हुआ, कहाँ गया, तो आपके पास ये डॉकेट नंबर होगा तो उसको तुरंत ट्रेस करके आप बता देंगे कि कहाँ पे है वो पार्सल। आप लोगों ने लिख दिया होगा सीरियल नंबर, ये कॉलम लिख दिए होंगे। जरूरी नहीं कि मैंने बोला उसी क्रम में लिखना, आपकी सुविधा अनुसार क्रम बनाना है। सबसे पहला सीरियल नंबर, दूसरा नाम, तीसरा IRD नंबर, डिपॉजिट डेट, कौन सी डेट को आपने डिपॉजिट किया, अमाउंट कितनी अमाउंट है, और डिपॉजिट बैंक कौन सी बैंक में है, पेड फंड का रिक्वेस्ट लगा या नहीं लगा, अगर लगा तो यस, नहीं लगा तो नो। उसके बाद में फंड का कंफर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ वो लिखना है। रेफरेंस नंबर लिखना है, उसका UTR नंबर, रेफरेंस नंबर, और भी बहुत सारे नाम होते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, आप देखेंगे वहां पे बहुत पता चल जाएगा। UTR नंबर, UTR नंबर, UPI नंबर, यस UPI नंबर होते हैं। RRN नंबर भी होता है। और अगर कैश डिपॉजिट किया है तो आपको ब्रांच का नाम होना चाहिए, ब्रांच का कोड, ब्रांच कोड,
कैश डिपॉजिट किया है तो ब्रांच कोड, और अगर आपने कार्डलेस डिपॉजिट किया है, सीडीएम किया है, तो आपको, अगर आप करते होंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा सीडीएम क्या होता है। सीडीएम किया है तो जिस व्यक्ति ने सीडीएम किया है, यानी कि मशीन से, जो एटीएम मशीन होता है उससे ट्रांसफर किया, तो जो मोबाइल नंबर डाला है वो मोबाइल नंबर उससे लेना है। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद में रेफरेंस नंबर आना है, और रीपरचेज करने के बाद में उसका ऑर्डर नंबर वहां पे लिखना है, और रिमार्क में लिखना है, जो भी चाहो उसके बारे में जो भी लिखना है, वो व्यक्ति कहाँ का है उसके बारे में लिखना है। तो यही बातें थी दोस्तों। मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन कमल सर विशेष करके आप अगर इसको नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिएगा। लास्ट टाइम जब मैंने बताया था आप उस दिन अटेंड नहीं थे, और उस दिन आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली नहीं थी। 9:40 4 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिए। सभी दोस्तों का धन्यवाद, स्वागत। फिर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने बहुत ही अमूल्य समय मेरे को दिया, और मैं चाहूंगा हमारे को होस्ट आवे और जल्दी से अपना ये सेशन को ज्यादा समय ना करते हुए मात्र 15 मिनट में पूरा करें, मैं ऐसी उम्मीद करूंगा। और अपना जो भी रिव्यूज देते हैं कम से कम समय में देना है, क्योंकि दोस्तों टाइम इज मनी। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट शानदार, जबरदस्त जय सर, बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत थी आपने वो इंफॉर्मेशन दिया, और एक सही लीडरशिप आपने बताई कि किस तरीके से हम सारे हिसाब किताब को रख सकते हैं। और आज का जो आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड वाला जो सेशन था वो काफी काबिले तारीफ था, बिकॉज हम जैसा सोचते हैं और जिस तरीके से ट्रीट करते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है, राइट। खैर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अशोक शाक्या सर ने हैंड राइज किया है, मैं उनको अनम्यूट करता हूं, और जो साथी अपना फीडबैक देना चाहते हैं सभी अपने हैंड राइज करके रखें ताकि मैं उनको अनम्यूट कर सकूं। अशोक शाक्या सर, वेलकम है सर आपका, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, बहुत अच्छा सर। 2 दिन तो ऐसे ही रह गए, काफी प्रयास किए, अंदर नहीं आ पाए, काफी परेशान हो गए। एक्चुअली काफी कष्ट भी रहा और लगा हमारी अधूरी रहेगी बात। आज सर ने फिर भी अच्छा कर दिया, ये दोहरा दिया, ये बहुत अच्छा लगा। वी विल बी ऑलरेडी फॉलो हिम बिकॉज आई एम थिंकिंग सो मच। डॉक्टर प्रजापति, मैं समझ गया सर, सर ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट करने का तरीका बताया, मैं जरूर फॉलो करूंगा इसे। और मैं कहूंगा पूरे हमारे फैमिली के जितने लोग हैं आईटीसी ग्रुप के सभी लोग फॉलो करें, ये मस्ट है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वास्तव में आप घाटा उठा जाएंगे। और बहुत अच्छा सर, और आपने जो सब्जेक्ट के बारे में बताया, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बारे में, बहुत अच्छा, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। वेलकम एंड मोस्ट वेलकम सर, और बहुत अच्छा आपने फीडबैक दिया। चलते हैं नेक्स्ट हमारे ब्रजेंद्र सैनी सर है। ब्रजेंद्र सिंह सर, आप अपने माइक को अनम्यूट करें सर, और बहुत ही शॉर्ट टाइम लेते हुए अपना फीडबैक दें। हाँ सर, सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ सर मेरी आवाज आ रही सर? यस सर, बिल्कुल आ रही है। सर, जयेश प्रजापति सर ने बहुत अच्छा जानकारी दी है कि डायरी कैसे मेंटेन करना है, ऑर्डर कैसे लग रहे, पैसा कैसे मेंटेन करना है, सबको घाटा ना पहुंचे। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। एंड कमल सर, आपको भी मैंने अनम्यूट कर दिया है सर। जी साहिल सर, आवाज आ रही मेरी? यस सर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, ओके, थैंक यू सर। साहिल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मंच संभाले हुए हैं आप सर, बहुत अच्छा था। और हमारे गुरुजी ने जो लेखा जोखा रखने का, अपने बिजनेस का सही से मेंटेन करने का जो सुझाव दिया, जो जानकारी दी, बहुत ही सुंदर रही सर। और सभी लोग अपना अपना जो है मेंशन करें, एक रजिस्टर बनाए, डायरी बनाए, उस पर जो है जैसे सर ने बताया उस तरीके से करें। और बाय द वे, कोई व्यक्ति, हमारे सज्जन कुछ समझ भी नहीं पाए होंगे, तो मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि अपने जो भी अपलाइन या सीनियर्स हैं उनके पास ये लिस्ट मंगा लें, प्रोसेस सर ने बताया